अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान और मेरे साथ मौजूद है मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तबस्सुम। चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं। अम्मी पढ़ेंगी टॉप 7 नहीं पढ़ लेती है, हिंदी और उर्दू वगैरह सब पढ़ लेती है। टॉप 7 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। अब मुझे ना हिंदी भी आ जाएगी पढ़नी। एक सूबा है। अच्छा, सही। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश में घूमने की हिंदी पढ़ रही है, हिंदी पढ़ रही है। क्या बात है। इनको थोड़ा सा रिव्यू करवाना पड़ेगा। अरे मैं अच्छा, वही चीज होगी जो इंग्लिश में। हाँ। लेकिन ये 7 जगह ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में घूमने की खास जगह है। आपको पता है, कोई चीज़ अगर काफी अरसे से नहीं कर रहे हो तो रिवीजन की नीड होती है ना, तो ये कर लेंगे। अब आ जाएंगे इनको। और दूसरी चीज़ ये, अच्छा बड़ी बात है कि आपको हिंदी पढ़ने आ रही है। अच्छा, हिंदी और उर्दू वालों को हिंदी सीखना आसान है। हाँ। क्योंकि बोलना तो सेम है। हाँ। यानी अभी आप जैसे हिंदी को देख के पढ़ रही हैं कि मध्य प्रदेश में घूमने की जगह, हाँ। तो आप तो आपके अल्फाज तो उर्दू वाले निकल रहे हैं। हाँ। लेकिन कहते हैं कि हमें सिर्फ हिंदी के अल्फ़ाबेट को समझना है। यानी हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए वही जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं, उर्दू में हुर्फ तहज्जी है। नहीं, फिर इनके इंग्लिश तो अलग ही एक ज़बान है ना। इंग्लिश, लेकिन ये इससे इंटरलिंक है, हिंदी और उर्दू। उससे आपका तलफ़ुज़ सेम है, आपकी आवाज़ सेम आ रही है तकरीबन। कुछ वर्डिंग का है, लेकिन तकरीबन, मैंने इसीलिए बोला तकरीबन। तो हमारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ हमने इनके वर्ड्स को, यानी इनके जो लफ्ज़ हैं, और इतनी लिखी भी अच्छी लगती है ना। मैं एक वक्त ना कॉपी पे इस तरीके से लिख कर नीचे कुछ भी लिखा, उसके ऊपर लाइन डाली, ऐसे करके बनाया। फिर मैं अपनी फ्रेंड से बोलती थी, देखो मैं हिंदी लिख रही हूँ। लेकिन वो हिंदी जैसा डिज़ाइन ऐसा होता था। सही। तो हाँ, चीटिंग नहीं थी वो। अम्मी का देख के ना, तो अम्मी का हिंदी नहीं लिखती थी। हाँ, लिखती नहीं है ये। अभी थोड़ा सा इनका रिव्यू करवाना पड़ेगा अब आपके चैनल से ना। जबरदस्त हो जाएगा। हाँ, फिर ये लिख भी लेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के 7 सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगहों के बारे में। इससे पहले भी हमने एमपी के बहुत सारे जिलों के बारे में वीडियो बनाया है, लेकिन मध्य प्रदेश सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश की कई ऐसी जगह हैं जिनकी पहचान दुनिया के दूसरे कोनों तक भी है। आज हम आपको ऐसी ही 7 जगहों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के नाम को रोशन किया, और आपको भी इन जगहों के बारे में जानकर प्राउड फील होगा। शुरू करते हैं हमारी लिस्ट के 7वें नंबर से। 7वें नंबर पर है पंचमढ़ी। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां बादल आपके आसपास तैरते हों, झरनों की आवाज संगीत जैसी लगे और हरियाली इतनी घनी हो कि सूरज की किरणें भी छुप जाएं? अगर नहीं तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पर, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, ठंडी हवा आपका स्वागत करती है। आगे बढ़ते हैं तो पांडव गुफाओं की रहस्यमयी कहानियाँ सुनाई देती हैं। कहते हैं पांडवों ने अपने वनवास के कुछ साल यही बिताए थे। अगर आपको रोमांच पसंद है तो धूपगढ़ की चोटी से सूर्यास्त देखना मत भूलिए। ये नजारा आपको जिंदगी भर याद रहेगा। 6ठे नंबर पर है भेड़ा घाट। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहां चांदनी रात में चमकती संगमरमर की चट्टानें आपको किसी जादुई दुनिया में होने का एहसास कराती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, ये जगह है भेड़ा घाट। ये जबलपुर के पास मौजूद एक मध्य प्रदेश का अनोखा पर्यटन स्थल है। यहाँ आते ही नर्मदा नदी के किनारे खड़ी सफेद संगमरमर की ऊंची चट्टानें आपका मन मोह लेंगी। सबसे खास अनुभव होता है नर्मदा नदी में बोटिंग, जहाँ गाइड आपको इन चट्टानों की दिलचस्प कहानियाँ सुनाते हैं। दिन में ये चट्टानें धूप में सुनहरी लगती हैं और रात में चांदनी में चांदी जैसी चमकती हैं। धुएं जैसा वाटरफॉल भी यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ पानी इतनी तेजी से गिरता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो धुआं उठ रहा हो। एडवेंचर, नेचर और शांति सब कुछ है यहाँ। 5वें नंबर पर है आपका सबका फेवरेट उज्जैन, जहां हर गली में भक्ति की गूंज सुनाई देती है और जहां समय भी खुद को महाकाल के चरणों में झुका लेता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उज्जैन की, मध्य प्रदेश के सबसे पवित्र शहरों में से एक, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है। जैसे ही आप उज्जैन पहुंचते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपकी आत्मा को एक अनोखी शांति से भर देते हैं। यहाँ की भस्म आरती जो सुबह 4 बजे होती है, दुनिया में मशहूर है। ये अनुभव आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। उज्जैन सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि काल भैरव मंदिर, रामघाट और वेधशाला जैसे ऐतिहासिक स्थलों में भी समृद्ध है। हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला इसे और भी खास बना देता है। अगर आप इतिहास, आस्था और दिव्यता को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो उज्जैन जरूर जाएं। चौथे नंबर पर है ओरछा।
ये ऐसी जगह है जहाँ हर किला, हर मंदिर और हर महल आपको किसी वीर गाथा की कहानी सुनाता है। ओरछा मध्य प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जो समय के साथ भी अपनी भव्यता को नहीं खो पाया। बेतवा नदी के किनारे पर बसा ये शहर राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बसाया गया था। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है ओरछा किला, जहाँ पे राजा महल, जहांगीर महल और शीश महल जैसी अद्भुत संरचनाएं हैं। खास बात यह है कि जहांगीर महल को खास तौर पर मुगल बादशाह जहांगीर के स्वागत के लिए बनाया गया था। चतुर्भुज मंदिर और राम राजा मंदिर इस शहर की आध्यात्मिक पहचान है, जहाँ राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इतिहास प्रेमी हो या प्रकृति प्रेमी, ओरछा हर किसी के लिए खास है। हमारी लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर है, जहाँ हर पत्थर पर इतिहास खुद को बयान करता है, सांची। सांची, जहां बौद्ध धर्म की अमर विरासत आज भी जीवंत है। ये जगह अपने प्राचीन स्तूपों, स्तंभों और मठों के लिए पॉपुलर है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। सांची का सबसे बड़ा आकर्षण है महास्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। इस स्तूप के चारों ओर बने तोरण द्वार यानी गेटवे बेहद ही खूबसूरत और नक्काशी से सजे हैं, जो बुद्ध के जीवन की कहानियां बताते हैं। ये जगह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति का केंद्र भी है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा। अगर आपको इतिहास और शांति पसंद है तो सांची आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारी लिस्ट में है बांधवगढ़। क्या आपने कभी जंगल में एडवेंचर महसूस किया है, जहां हर पेड़ के पीछे कोई रहस्य छुपा हो और अचानक आपको एक रॉयल बंगाल टाइगर की झलक मिल जाए? अगर नहीं तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का सबसे रोमांचक जंगल, जो अपने बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ सफारी के दौरान आप सिर्फ बाघ ही नहीं बल्कि तेंदुए, भालू, चीतल, नीलगाय और दुर्लभ पक्षी भी देख सकते हैं। जंगल के बीचों बीच मौजूद बांधवगढ़ किला, जिसे 2000 साल पुराना माना जाता है, इस जगह को और भी रहस्यमय बनाता है। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिर एडवेंचर के शौकीन हैं, तो बांधवगढ़ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ आकर प्रकृति, एडवेंचर और शांति तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। पहले नंबर पे है दुनिया भर में मशहूर खजुराहो। खजुराहो की मूर्तिकला आपको हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाएगी। ये जगह अपनी प्राचीन मंदिर, वास्तुकला और खूबसूरत शिल्प कला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। खजुराहो के कंदारिया मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और विष्णु मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां सिर्फ श्रृंगार और प्रेम को नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। इन्हें चंदेल वंश के राजाओं ने 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। ये जगह इतिहास, कला और संस्कृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। दिन में इन मंदिरों की सुंदरता अद्भुत लगती है और रात में लाइट एंड साउंड शो इसे और भी जादुई बना देता है। अगर आप वास्तुकला और इतिहास के प्रेमी हैं तो खजुराहो आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप इनमें से कौन सी तो कैसा लगा मध्य प्रदेश? जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं जब यहाँ से वीडियो देखना शुरू की थी तो हमारे यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसको कोई शक नहीं है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत, पाकिस्तान जन्नत, पाकिस्तान ये। तो हमारे जहन में, हमारे बचपन से जो हम सुनते हैं वो एक ही चीज़ सुनते हैं, कश्मीर। हाँ, कश्मीर तो हमेशा से ठीक है। अच्छा, जब मैंने यहाँ देखा, यहाँ तो मैं कहूँगा कहीं कश्मीर है, इतनी खूबसूरती। केरला, अच्छा जैसे उज्जैन है, जैसे ये मध्य प्रदेश है, एक वो है मतलब कि नागालैंड, मिजोरम। वो नेम क्या था वो जो खजूर से इंटरलिंक था? मतलब खजूर से, मतलब एक इसी में एक नेम आया था ना। अच्छा, तो ये कमेंट करके तो बताएंगे, अभी ले पा रहे ना। मतलब मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि ये हम लोग जो खजूर खाते हैं उससे इंटरलिंक नेम रखा हुआ है खजूर, हाँ, या जो भी था। अब वो आप लोग कमेंट्स में लिखिए, मिलता जुलता था उससे। हाँ, तो अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पर तो बहुत ऐसी जगह हैं। सिर्फ हमारे यहाँ पे जैसे कश्मीर को लेके हम बात करते हैं, कश्मीर वाकई खूबसूरत है। इंडिया में बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ की खूबसूरती कमाल है। मतलब एडवेंचर टाइप लग रहा है कि अगर कोई व्लॉगर है या मूवी मेकर है, शूटिंग करनी है तो वो वहाँ पे जाके आप अपने जो है ना, अपने जो सीन है वो ले सकते हैं। इतना ज़बरदस्त मतलब कि, और जो पुराने जो दौर के लोगों ने जो वो किले वगैरह जो बनाए हुए हैं या इस टाइप के फोर्ट टाइप की जो थी, तो उसके ऊपर पूरी जो है ना नक्शो निगार बनाए हुए। पहले के दौर में ना ये काम बहुत होता था, यानी कि अभी भी जैसे पुरानी बिल्डिंगें हम देखें तो उसमें हाथों की नक्शो निगारी। अब एक पत्थर, अच्छा ये पत्थर को तिराशा जाता है, ये बहुत मेहनत का काम हुआ, ये जाहिर है। ये यूँ समझ लो कि सालों साल एक बिल्डिंग बनने में लगते थे। जैसे ताजमहल बना, अब ताजमहल में कई सालों लग गए। अब अच्छा, फिर ये कि ये पत्थर से तराशी हुई जो चीज़ें ना, अगर एक सरस सी गलती हो गई
तो खराब तो हो जाएगा। आपका वो पत्थर का पीस खराब हो गया हाँ। और एक ये पिलर है, इस पिलर की ये इमारत है, इस पिलर पे नक्शो निगारी हो रही है, तो वो हो रही है मतलब पूरे पिलर पे खूबसूरत। और दूसरी चीज़ ये है कि कई जगहों पे मैंने ये भी सुना कि पहले स्कूलिंग सिस्टम नहीं था इंडिया पाकिस्तान में, 100-200 साल 500 साल पीछे चले जाएँ तो स्कूल नहीं फिर वो था। जो है वो कैसे होते थे मंदिर जो होते थे गुरुकुल होते थे, मंदिरों में ही तालीम होती थी। और इस्लाम जो है ये तो अरब से आया बाद में। पहले तो इस पूरे खित्ते में टेंपल होते थे। और बताने वाले अच्छा आप मैं क्या हम लोग अरबी हैं, मतलब हमारे बाप दादा अरब से आए हैं हमारे, या हमारे बाप दादा अरबी नहीं है ना, तो हम लोग यहीं के हैं इंडियंस, हमारे बाप दादा। तो कहने वाले कहते हैं कि अगर हम लोग 3-4 पीढ़ी पीछे चले जाएं तो कहीं ना कहीं हम हिंदू थे, क्योंकि औलिया कराम आए थे, सहाबा कराम तबा ताबईन ये लोग आए थे, तो इस्लाम यहाँ आया है। मतलब ताबे तबा ताबईन, और फिर उसके बाद जो है वो दीन को बुजुर्गाने दीन इस्लाम यहाँ निकला लेके नहीं चल है। रहे हैं। इंडिया से पाकिस्तान से बड़े सगीर से इस्लाम निकला नहीं है, इस्लाम यहाँ आया है। लेकिन कहाँ से आया है? वो जो कभी हम लोग कहते अरब थे ना से। कि हमारे आबाओ अजदाद का बिलोंग इंडिया से, तो जाहिर है जब इंडिया एक पहले इंडिया होगा, फिर उसके बाद जो ये आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद अब पाकिस्तान में जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, उसके बाद से जो समझें 80s और 90s, फिर वो जो अभी तक के जो बच्चे हैं उनको जब हम लोग चीज़ें समझाएंगे कि पहले ऐसे ऐसे, तो फिर वही है कुछ उसमें कुछ बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग रिसर्चर बनेंगे। तो वो जो रिसर्च करेंगे तो उनको फिर इन चीज़ों की डेफिनेटली नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे पूरे ही समझो टेंपल थे, सारी चीज़ें यही थी, तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम था, मंदिरों में तालीम होती थी और यहाँ पर मतलब यही स्कूल होते थे। तो कहते हैं कि ये नक्शो निगारी जो है ये समझो ड्राइंग है, पेंटिंग है कि इंसान ऐसे होता है। एक मंदिर ऐसा है, हज़ारों साल पुराना मंदिर, मैं आपको लिंक शायद सेंड करूँ, आप हैरान हो जाएंगे। वहाँ पर यूँ समझ लें कि जो माइक्रोस्कोप से हम चीज़ें देखते हैं ना, उनकी ड्राइंग बनी हुई है। यानी मेडिकल से जैसे है सब सीखा जो है ना, इंसान ने जो सीखा है वो नेचर से ही सीखा है। अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही थी, तो उसमें जो है ना कुछ जो पहाड़ जो है वो फटते हैं, सही है, और उसके बाद से वो जब बह रहा होता है सारा लावा वगैरह, तो नीचे जाके जब वो ठंडा हो जाता है तो वो अपनी एक पोजीशन लेता है। वो पोजीशन जो है ना ऐसे फील हो रही होती है जैसे किसी ने नक्शो निगार बनाए हैं। तो वो जो नक्शो निगार बने एक नेचुरल प्रोसेस से बने, तो उसको देखकर जो है ना कॉपी किया। टाइल्स के ऊपर डिफरेंट आप देख रहे होंगे शेड्स आ रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं नेचर ही आपको कुछ सिखा रही है और आप उससे फिर अपग्रेड होके फिर जैसे मार्बल है, मार्बल में ऑटोमेटिक डिजाइन बनते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इंसान ने नेचर से बहुत कुछ सीखा है और सबसे खूबसूरत आर्टिस्ट जो है वो नेचर ही। डेफिनेटली। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।